ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर में आमसभा को संबोधित किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार गांव, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों को मजबूत करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपये के साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना की तीसरी किश्त के रूप में 32 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। और आय से अधिक के संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को आज ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। देश में आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल को दूर करने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 जुलाई को मध्यप्रदेश के शहडोल से इस मिशन का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर के राजातालाब स्थित हमर अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान श्री सिंहदेव लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने के लिए देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर लोगों को सिकल सेल के कारण और बचाव के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही जरूरी जांच और इलाज सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर में एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित सहित सभी वर्गों को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपये की वित्तीय सहायता सहित ऐसी ही अनेक योजनाएं इस बात के प्रमाण हैं कि केंद्र की मोदी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट और यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में मंदी आई, लेकिन भारत न सिर्फ इससे अछूता रहा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। यह बदलते हुए भारत का प्रमाण है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, गौठान घोटाला जैसे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के राज में भय, आतंक और भ्रष्टाचार का माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों से वादाखिलाफी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 49,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1,16,000 हितग्राहियों के खाते में करीब 32 करोड़ रूपये की राशि भी अंतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पिछले 10 वर्षों में जुड़े नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र से अनुमति नहीं मिलती है तो भी राज्य सरकार नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल रायपुर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूण तथा भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद
अरुण साव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों को 45 किलो यूरिया पैकेट पर 242 रूपये की सब्सिडी आगे भी जारी रखने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे केंद्र की मोदी सरकार का किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम बताया है। श्री साव ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को यूरिया की खरीदी के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे खेती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि चतुर्वेदी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इस मामले में पहले श्री चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इसे निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। कल यानी 1 जुलाई से आकाशवाणी रायपुर के एफएम चैनल से विविध भारती के कार्यक्रमों के स्थान पर आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इस दौरान विविध भारती के केवल प्रायोजित कार्यक्रम ही मुंबई से रिले किए जाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर कल रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल ने सांख्यिकी के महत्व पर बल देते हुए छात्रों को सांख्यिकी की तकनीकी और उसके अनुप्रयोग के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा योजना बनाने, विश्लेषण करने तथा परिणाम का आकलन करने के लिए सांख्यिकी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। श्री शुक्ल ने कहा कि सांख्यिकी के बिना अनुसंधान का कोई भी कार्य पूरा करना संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशनलाल साहू ने की। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज नव आरक्षकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत परेड में 308 महिला, 149 पुरुष तथा 12 तृतीय लिंग समुदाय के नव आरक्षक शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता अजय यादव ने कहा कि प्रशिक्षण सदैव एक तराशने की प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों की आपराधिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पुलिसकर्मियों को अपराध के बदलते तरीकों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रदेश में बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़कों से गुजरने पर ऑटोमेटिक चालान किया जाएगा। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर अब एएनपीआर ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही इसकी शुरूआत की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न मार्ग पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए पहले चरण में 9 जगहों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर और ई डिटेक्शन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो बिना फिटनेस और टैक्स के चलने वाले वाहनों को डिटेक्ट कर ऑटोमेटिक चालानी कार्रवाई करेंगे। चालान एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा और जब तक उस चालान का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में प्रतिबंधित रहेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून के मौसम में होने वाली बीमारियों के कारण और बचाव पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 1 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राउरकेला में आयोजित की जा रही 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज खेले गए अपने दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ ने दादर नागर हवेली को 22-1 से हरा दिया। अब छत्तीसगढ़ का अगला मैच 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के साथ होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रायपुर के संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने आज बलौदाबाजार प्रवास के दौरान तहसील, एसडीएम और जिला कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। कामकाज में लापरवाही पाए जाने पर तहसीलदार और नायब नाजिर को नोटिस जारी किया। भारतीय जनता पार्टी की नीति और अनुसंधान टीम की बैठक रायपुर में आयोजित की गई। इसमें पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में संयोजक शशांक शर्मा के अलावा टीम के सभी सदस्य उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आज जांजगीर चांपा जिले के ग्राम जरवे में जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ 20 लाख रूपये के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके तहत सभी घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। रायपुर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आगामी 3 जुलाई को शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जांजगीर के राष्ट्रीय स्वरोजगार केन्द्र पहुंची। वहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को रोजगार के विभिन्न तरीके बताए। उन्होंने महिलाओं को मोर बाजार सबके बाजार के संबंध में भी जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर में आम सभा को संबोधित किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार गांव, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों को मजबूत करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपये के साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना की तीसरी किश्त के रूप में 32 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को आज ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।